हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त खुश होंगे, मस्त होंगे। आज का टॉपिक हमारा 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का आज हम 8 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 8 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दे रखा है, गिवन है n इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2 और Sn इक्वल टू -14 और हमें फाइंड करना है n फाइंड करना है और a फाइंड करना है, ठीक है। चलो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट में क्वेश्चन गिवन है। n की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, Sn की वैल्यू गिवन है और हमें n और a फाइंड करना है। चलो ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लो अच्छे से, ठीक। अच्छा, अगर हम इसमें देखा जाए तो हम फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, ठीक है। पहले तो ये सोचना चाहिए ना कि फॉर्मूला क्या पुट करेंगे। हमें n फाइंड करना है, तो देखो n हम कहां से फाइंड करते हैं, n के फॉर्मूले से। तो एक जगह तो मुझे n का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और n की वैल्यू भी दे रखी है। सेम कंडीशन एक जगह Sn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और वहां पे Sn की वैल्यू भी दे रखी है। तो चलो सबसे पहले हम n का फॉर्मूला लगाते हैं। पहले हम n का लगाते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू 4 दे रखी है, a का मुझे पता नहीं, n का मुझे पता नहीं और d की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है। तो 4 इक्वल टू a प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n और 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2। -2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 4 + 2 इक्वल टू इधर बच गया a प्लस 2n, ठीक है। तो 4 + 2 इक्वल टू कितना 6 और 6 इक्वल टू a प्लस 2n। और चलो यहां से a की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2n को इधर भेजना पड़ेगा, यानी कि 6 इधर पहले से है, 2n इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और इधर बच जाएगा a। तो और यहाँ पे इक्वेशन हम मान लेते हैं इसको फर्स्ट। चलो a की वैल्यू हमारी आ गई है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। a की वैल्यू है 6 - 2n इक्वल टू a। हम मान लेते हैं कि a की वैल्यू हमारी 6 - 2n है। चलो एक पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे Sn का फॉर्मूला पुट करते हैं। Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये Sn का फॉर्मूला है। Sn की वैल्यू क्या दे रखी है -14। 2 देखो 2 यहाँ पे n/2 यानी कि 2 इधर डिवाइड का फॉर्म बना रहा है नीचे आके। तो अगर इसको हम इस तरफ भेजेंगे तो जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा Sn के साथ, मतलब कि -14 के साथ 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। तो इधर बच गया n ब्रैकेट में 2। अब ध्यान दो 2a दे रखा है और a की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी है 6 - 2n। तो हम a के जगह पे पुट कर देंगे 6 - 2n, यानी कि a की जगह पे लिखा हमने 6 - 2n ब्रैकेट बंद और फिर प्लस। अब n की तो वैल्यू मुझे पता नहीं है तो n-1 ऐसे ही रखा जाएगा, n-1 और इंटू d की वैल्यू क्या दे रखी है 2। अब ब्रैकेट बंद। अब आगे देखो, फिर 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 28 इक्वल टू n, फिर ब्रैकेट में 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 और 2 को -2n से मल्टीप्लाई किया -4n और फिर प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n और फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2। तो ये हो गया। फिर -28 इक्वल टू n इंटू, अब यहाँ पे नंबर देखते हैं तो 12 और -2 ये दोनों खाली नंबर है, यानी कि कांस्टेंट है। तो इसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं, 12 प्लस का 2 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 2 माइनस किया 10, यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 10। फिर यहाँ पे देखो इसके साथ भी n है, इसके साथ भी n है, सेम वेरिएबल है तो प्लस माइनस कर सकते हैं। 4n माइनस का 2n प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 4n में से 2n को माइनस करेंगे 2n आ जाएगा और बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा 2n। ये भी बंद हो गया।
फिर -28 इक्वल टू n को 10 से मल्टीप्लाई किया 10n हो गया, और फिर n को -2n से मल्टीप्लाई किया तो 2n स्क्वायर। क्लियर। अब इन दोनों को उठा के इस तरफ लाते हैं, क्योंकि 2n स्क्वायर यहाँ पे निगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो 2n स्क्वायर इधर आया तो प्लस का हो गया 2n स्क्वायर, फिर 10n भी इधर आया तो माइनस का हो गया 10n, और -28 पहले से इधर है तो ये माइनस का ही रहेगा 28 इक्वल टू 0। अब देखो ये जो यहाँ पे अब ये जो सीन बना, ये क्या बना दिया, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दिया। 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28, ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो अब हम इसका क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके किया जाता है। हमने पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन इस तरीके का किया था। अब यहाँ पे मैं ये देख रहा हूं, अगर मैं चाहूं तो 2 को यहां से कॉमन निकाल सकता हूं, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है, 10 भी आता है, 28 भी 2 से कट जाएगा। तो ठीक है, 2 को हमने कॉमन निकाल दिया तो बच गया n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस 14 इक्वल टू 0। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके 0 से डिवाइड में होगा तो 0 बन जाएगा। तो चलो 2 को यहां से हम हटा देते हैं। मतलब अब हमारा इक्वेशन है n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो a को c से मल्टीप्लाई किया, यानी कि a की जगह पे 1 है, c की जगह पे 14 है, तो 1 से 14 को मल्टीप्लाई किया 14 हो गया। 14 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या 7 इंटू 2, 7 2 जा 14, और 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 दिया जाएगा। मतलब 7 इंटू 2, ये पेयर हमारा सही है। तो हम लिखते हैं n स्क्वायर माइनस 5 के जगह पे अब मैं लिख रहा हूं 7 माइनस 2 इंटू n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो फिर हो गया n स्क्वायर माइनस 7n और माइनस इंटू माइनस प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। फिर यहां से n को कॉमन करोगे, चलो n को कॉमन कर लेते हैं तो n माइनस 7 बचा, और फिर यहां से प्लस 2 कॉमन हो जाएगा तो n और प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 के टेबल में 14 7 बार में आता है। तो यहां से भी n इंटू n माइनस 7 प्लस 2 इंटू n माइनस 7, n माइनस 7 n माइनस 7, ये दोनों बराबर हो गया। अब मतलब क्या कि इसका अब फैक्टराइज क्या हो जाएगा, तो ध्यान दो, एक फैक्टर तो इसका n और प्लस 2, इसको एक साथ कर लेंगे तो n प्लस 2, ये एक ब्रैकेट में हो गया, और एक फैक्टर n माइनस 7 और n माइनस 7, ये दो बार एक ही, मतलब 2 बार है ये, और सेम चीज 2 बार आ रहा है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। तो n माइनस 7 को मैं एक बार लिख लूंगा। तो यहां से देखो 2 फैक्टर हमारा फाइंड हो चुका है। ठीक है, n प्लस 2 और n माइनस 7। अब यहां से क्या, दोनों के इक्वल में 0 रखना पड़ेगा, यानी कि n प्लस 2 के इक्वल में भी 0 रखेंगे, और n माइनस 7 के इक्वल में भी 0 रखेंगे। तो यहां से n की वैल्यू 2 उधर जाके किसका, माइनस का हो गया, और यहां से n की वैल्यू 7 उधर जाके प्लस का हो गया। तो देखो n क्या निकलता है, n हम क्या फाइंड करते हैं, n यानी कि टर्म होता है ना, और टर्म कभी निगेटिव में आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि अगर टर्म निगेटिव में आ गया तो टर्म वो है ही नहीं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव में होना चाहिए ना। तो देखो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, क्योंकि एक जगह n माइनस में है तो माइनस वाले को हम रिजेक्ट कर देंगे, और जो हमारा पॉजिटिव है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि n की वैल्यू हम क्या लेंगे 7। तो अब देखो यहां से हुआ क्या कि एक वैल्यू तो हमारी फाइंड हो गई, n की वैल्यू 7 फाइंड हो गई। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने जो क्वेश्चन फर्स्ट बनाया है, क्वेश्चन फर्स्ट, हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट डाल देते हैं। देखो इसके बाद कि पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 6 माइनस 2n इक्वल टू a। तो 6 माइनस 2 इंटू n, n की वैल्यू हमने क्या निकाली है 7, तो n के जगह पे 7 रख देंगे इक्वल टू a। तो यहां पे अब हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 14, यानी कि 6 माइनस 7 इंटू 2 14 इक्वल टू a, और 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस 8 इक्वल टू a। तो देखो एक वैल्यू आ गई, a की वैल्यू माइनस 8 आ गई, और n की वैल्यू हमने
7 फाइंड कर लिया था। तो ये दोनों हमारा आंसर फाइंड हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 8। अब ध्यान से देख लो कि हमने इसको कैसे कैसे किया। एन की वैल्यू 4 दे रखा था, एस एन की वैल्यू -14 था और डी की वैल्यू 2 था। ठीक है, तो पहले हमने एन का कंडीशन रखा, चूंकि एन की वैल्यू गिवन था मेरे पास, तो एक एन के फॉर्मूले पे कंडीशन बना लिया। फिर एस एन की वैल्यू गिवन था, तो एस एन के फॉर्मूले पे हमने जब कंडीशन बनाया तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दिया। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने फैक्टराइज करके एन की वैल्यू फाइंड कर ली और फिर एन की वैल्यू को वापस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके ए की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो ये ए और एन दोनों की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का अब 9 क्वेश्चन समझेंगे। 9 क्या दे रखा है? 9 में ए की वैल्यू 3 दे रखी है, ए इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 8, एस इक्वल टू 192 और हमें फाइंड करना है डी। फाइंड डी। ठीक, क्वेश्चन एक बार ध्यान से फिर से पढ़ लेंगे, देख लेंगे। गिवन में था ए यानी कि फर्स्ट टर्म मेरा 3 दे रखा था, एन यानी कि टर्म मेरा 8 दे रखा था और एस यानी कि 192। अच्छा ठीक है, एस क्या है? एस का मतलब ये हुआ कि अगर n की वैल्यू 8 दे रखी है, मतलब कि उस सीरीज में टोटल 8 टर्म होंगे, 8 टर्म होंगे, और उन 8 टर्म को जब मैं सम किया, प्लस किया, तो उसकी वैल्यू आ गई 192, यानी कि s इक्वल टू 192 जो है वो सम ऑफ 8 टर्म की वैल्यू दे रखी है। क्लियर हो गया? तो चलो अब एक चीज यहां पे ध्यान दो कि चलो हम क्या करते हैं, एसएन का फॉर्मूला पुट करते हैं। हम डायरेक्ट एसएन का एक फॉर्मूला पुट करते हैं, n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, s अच्छा n की वैल्यू क्या है? 8 का मतलब कि इस सीरीज में टोटल 8 टर्म होंगे, तो n के जगह पे अब मैंने 8 रख लिया। ठीक है, तो जहां जहां n होगा वहां वहां 8 रखना होगा, तो फिर n के जगह पे 8 रखा, फिर ब्रैकेट लगाया 2 इंटू ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 3, तो ए की जगह पे हम 3 रख लेंगे, फिर प्लस n का मान 8 माइनस 1 इंटू डी तो हमें फाइंड करना है, तो डी का डी हम वैसे ही रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब यहां पे समझो, S8 की वैल्यू क्या रखेंगे हम? 192 रखेंगे, इक्वल टू 2 से 8 4 बार में कैंसिल हो गया था, फिर ब्रैकेट में 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 हुआ, प्लस 8 में से 1 माइनस किया 7 और 7 को d से मल्टीप्लाई किया 7d, तो 192 इक्वल टू 4 6 24 प्लस 4। अच्छा एक काम करो, इसको 4 इधर किस में, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन बना रहे, तो जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 192 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे और इधर इक्वल में बच जाएगा 6 प्लस 7d, तो 4 से 192 को कैंसिल करके देखते हैं कितने बार में जाएगा, तो 4 4 जा 16, बचा 3 और 3 2 8 बार में 48 बार में, और फिर 48 में से 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू इधर बच जाएगा 7d, और 48 में से 6 को माइनस करेंगे तो 42 इक्वल टू 7d हो जाएगा, और इक्वल टू d इक्वल टू हो जाएगा 42 अपॉन में 7, और 7 से 42 6 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि d की वैल्यू आ गई 6। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 यही है, डी की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने एसएन के फॉर्मूले से डी की वैल्यू फाइंड कर ली।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, थर्ड का आखिरी क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 10 है L इक्वल टू 28, S इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म, यानी कि n की वैल्यू दे रखी है 9। तो हमें फाइंड करना है a, फाइंड करना है a इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो। अच्छा ठीक है, यहां पे एक चीज अलग दिख रहा है मुझे, वो क्या, L। अभी तक क्वेश्चन में हमने L कहीं नहीं देखा था कि L का यूज, हमने L नाम का सिंबल कहीं नहीं देखा, वर्ड कहीं नहीं देखा, लेकिन यहां पे आ गया। तो L इक्वल टू होगा क्या, तो L इक्वल टू होता है लास्ट टर्म, यानी कि उसको n से भी कंपेयर कर सकते हो। n इक्वल टू भी लास्ट टर्म हो गया और L इक्वल टू भी लास्ट टर्म हो गया। ठीक है, S तुम्हें पता ही है, अगर टर्म 9 दे रखा है तो इसका मतलब 144 जो है वो 9 टर्म का सम है, मतलब 9 पदों का योग है। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था एसएन के फॉर्मूले को, तो मैंने एसएन का 2 फॉर्मूला लिखवाया था। एक तो फॉर्मूला था n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा मैंने फॉर्मूला लिखवाया था एसएन का n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। देखो दोनों से आंसर तुम्हारा सेम आएगा। ठीक है, आंसर सेम आएगा, लेकिन अगर मैं ये फॉर्मूला देखूं, अगर इस फॉर्मूले से मैं करता हूं, तो इस फॉर्मूले पे मैं ये देख रहा हूं कि ना तो मेरे पास a की वैल्यू है और ना तो मेरे पास d की वैल्यू है। मतलब अगर इस फॉर्मूले से इसको सोल्व करने बैठूं तो हो तो इस पे भी जाएगा, लेकिन ये ज्यादा टाइम ले लेगा, ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, क्योंकि पहले मुझे 2 वैल्यू निकालना होगा a और d का, और फिर वो हाँ ए वहां पे 2 वैल्यू निकालना होगा, पहले डी, ए और डी दोनों का। ठीक है, लेकिन अगर इस फॉर्मूले से मैं चलूं तो इस फॉर्मूले में जो जो चीज की रिक्वायरमेंट है करीब करीब वो सारी चीजें मेरे पास उपलब्ध है। कैसे, एस एन यानी कि सम मेरे पास उपलब्ध है, एन की वैल्यू भी उपलब्ध है, एल की वैल्यू भी उपलब्ध है। अब कोई भी फॉर्मूले से अगर मान के चलो कि फॉर्मूले में 4 चीज है, तो 4 चीज में से कोई भी 3 चीज दे रखी है, तो चौथी चीज तो हम आराम से फाइंड कर लेंगे, लेकिन वही 4 में से दो नहीं है, 2 चीज मिसिंग है, तब उसे फाइंड करने में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम नहीं आती है कहने का मतलब कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसको अगर इस फॉर्मूले से फाइंड करना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम की बचत करनी है ना, हम जितना हो सके कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना है हमें। ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूले से हम पुट करते हैं इसको डायरेक्ट, एस एन यानी कि सम ऑफ एन टर्म का मान क्या दे रखा है 144, तो एस एन के जगह पे मैंने 144 रख दिया, इक्वल टू एन की वैल्यू 9 दे रखी है, 9/2 हो गया, और ब्रैकेट में ए का मान तो हमें फाइंड करना है, बाकी एल का मान क्या दिया हुआ था 28। क्लियर है यहां तक। 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 144 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, 288 हो गया, और 9 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 9 नीचे, और इक्वल टू इधर बच गया a प्लस 28। ठीक है, ठीक है, तो 9 से अगर इसको कैंसिल करें तो 3 बार में 27, रिमाइंडर 1 बचा, 8 उतरा, 18 हो गया, फिर 9 2 जा 18, यानी कि 32 बार में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 32 और 28 इधर आके माइनस का हो गया, 28 इधर आके माइनस हुआ, इक्वल टू इधर बच गया a। तो 32 में से 28 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, यानी कि a की वैल्यू आ गई 4। क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। थर्ड में यही टोटल 10 क्वेश्चन थे, और एक चीज ध्यान में रखना, क्वेश्चन नंबर जो 3 है तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो 10 पार्ट दे रखे हैं, 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन 10 क्वेश्चन की अच्छे से रिवीजन कर लो, कहने का मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है,
अगर इसकी प्रैक्टिस करने के साथ साथ काफी सारी चीजें जो है वो इसमें क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे आराम से। अगर ये 10 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस तुम्हारी हो जाती है तो एपी का कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाएगा कि एपी को ओवरऑल हम मिला जुला के करते कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि 4 ही चीज है ना, ए डी एन ए एन एस एन, ये 5 ही चीज है और ये 5 ही चीज पे 5 ही मतलब वर्ड पे पूरा चैप्टर घुमा हुआ है। ठीक है, तो मिला जुला के तो मुझे 5 का ही यूज करना है ना कहीं, लेकिन अब मुझे ये देखना है कि इन 5 का सुटेबल तरीके से कहां कहां यूज करना है। ठीक है, और ये चीज कब मतलब परफेक्ट कब होगा, जब तुम प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। भाई प्रैक्टिस करो, मैथ है ये, जितना अच्छे से प्रैक्टिस, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी लेकिन इसमें इंटरेस्ट बढ़ाना है। एक बार तुम्हारा इंटरेस्ट यानी कि इसको करने में मजा आने लगा ना तो फिर हर चीजें जल्दी जल्दी समझ लोगे। ठीक है, तो चलो फिलहाल हम क्वेश्चन आगे देखते हैं कि क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका सॉल्व करके अब देखते हैं। ठीक है, पहले इसको मिटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन 4, चलो क्वेश्चन 4 पहले समझो कि क्या कह रहा है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी दे रखा है हमारा 9, 17, 25 और फिर ये आगे डॉट डॉट चला गया। बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, सम ऑफ यानी कि एस एन इक्वल टू 636। पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये सीरीज है हमारी, ठीक है, तो इस सीरीज में कितने टर्म का सम 636 होगा, 636 होगा। मतलब कि इसमें हमें कितने टर्म और लेने पड़ेंगे, टोटल कितने टर्म हो जाएंगे जिनको अगर मैं सम करूं तो मेरा मान 636 आना चाहिए। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, टर्म फाइंड करना है ना। देखो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, हाउ मेनी टर्म्स की बात हो रही है। टर्म्स यानी कि टर्म क्या कहलाता है, एन कहलाता है, एन की वैल्यू टर्म होती है। मतलब कि मुझे एन फाइंड करना है। ठीक है, एन फाइंड करना है, एस एन की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 9 और डी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। डी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे फॉर्मूले से a2 माइनस a1। तो a2 का मान दे रखा है 17 और a1 का मान दे रखा है 9, यानी कि 17 में से 9 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। तो d हमारा 8 आ गया। चलो हम फॉर्मूला पुट करते हैं Sn का। Sn इक्वल टू होता है n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो Sn, अब Sn की जगह पे मैं क्या रखूंगा, 636 रखूंगा क्योंकि सम मेरा यही दे रखा है। इक्वल टू n की वैल्यू मुझे फाइंड करना है और ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू 9 दे रखी है प्लस n फाइंड करना है और इंटू d का मान हमने 8 निकाल लिया है। क्लियर है यहां तक। अब देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में और डिवाइड में था तो इधर जाके मल्टीप्लाई में कर देंगे तो 6 2 जा 12, फिर 3 2 जा 6 और एक 7 और फिर 6 2 जा 12, तो 1272 इक्वल टू n, फिर ब्रैकेट में 9 2 जा 18 प्लस 8 को n से मल्टीप्लाई किया 18 और माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, फिर हो गया 1272 इक्वल टू n इंटू 18 में से 8 माइनस 10 और प्लस 18, मतलब कि 1272 इक्वल टू n को 10 से मल्टीप्लाई किया 10n और फिर n को 8n से मल्टीप्लाई किया 18 स्क्वायर। अब इसको उठा के इधर रख दो तो हमारा इक्वेशन बन गया 18 स्क्वायर प्लस 10n और 1272 इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक चीज ये देख रहे हैं कि यहां से चाहे तो हम कॉमन कर सकते हैं क्योंकि 2 के टेबल में 8 भी आता है,
10 भी आता है और 1272 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को हम यहां से वो कॉमन ले लेते हैं। तो 2 के टेबल में 8 4 बार में यानी कि 4n स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2 के टेबल में 10 5 बार में यानी कि 5n हो गया, और फिर माइनस 2 के से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 3 6 आएगा इक्वल टू 0। तो देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके 0 से डिवाइड में हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब मेरे पास इक्वेशन बन गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। ठीक है, अब इसका फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना हुआ है। ठीक है, तो चलो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम वही तरीका रखेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करके। तो ए हमारा 4 है, सी हमारा 636 है। तो 636 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 4 जा 24 और फिर 3 4 जा 12, 12 में 2 प्लस किया तो 14, कैरी बचा 1 और 6 4 जा 24, 24 में 1 प्लस किया तो कितना हो गया 25, यानी कि ये हो गया 2544। ठीक है, 2544। अब इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 2544 का फैक्टर निकालोगे तो 2 से 1 2 7 2, फिर 2 से 6 3 6, फिर 2 से 3 1 8, फिर 2 से 1 5 9, और ये 3 से जाएगा कितने बार में, 5 और 3 बार में, यानी कि 53। अब देखो इसके टोटल आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53। ठीक है, ये इसके फैक्टर आ गए। अब मुझे इसमें से 2 पेयर ऐसा बनाना है, एक पेयर ऐसा बनाना है कि मल्टीप्लाई करूं तो 2544 आ जाए और माइनस करूं तो 5 आ जाए। ठीक है, तो देखो चलो एक तो हम 53 रख लेते हैं, बाकी 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 2 जा 48, यानी कि 53 में से 48 को अगर मैं माइनस करूंगा तो 5 आ जाएगा, और बाकी 53 को 48 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 2544 आ जाएगा। मतलब कि जो हमारा पेयर सेटिस्फाई हुआ वो कौन सा हुआ 53 इंटू 48। तो अब हम यहां पे लिखते हैं 4n स्क्वायर प्लस, अब मैं 5 पे जगह पे लिख रहा हूं 48 माइनस 53। एक मिनट इसको सीधा करो, यानी कि 53 माइनस 48 और फिर n और माइनस 636। अब हम क्या करेंगे 4n स्क्वायर फिर प्लस 53 को n से मल्टीप्लाई किया 53n हो गया, फिर माइनस 48 को n से मल्टीप्लाई किया 48n हो गया, और फिर माइनस 636। अब यहां से 4n स्क्वायर और 53n में से हम क्या कॉमन करेंगे, तो देखो 4 अलग टेबल इवन नंबर है, 53 ऑड नंबर है, तो नंबर में तो कोई कॉमन नहीं हो सकता। हाँ यहाँ पे n स्क्वायर है, यहाँ पे n है, तो मैं एक n को कॉमन कर दूंगा तो बच जाएगा मेरा क्या 4n प्लस 53 और फिर माइनस 48n और माइनस 63। इसमें से हम क्या कॉमन करेंगे, तो हम यहां से 12 को कॉमन कर लेते हैं। 12 को कॉमन करेंगे तो 12 4 जा 48n हो जाएगा, 4n हो जाएगा, और माइनस माइनस इंटू माइनस यहाँ पे हो गया प्लस, और 12 से 636 को डिवाइड करोगे तो 53 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका फैक्टर आया n माइनस 12 और 4n माइनस प्लस 53। ये दो फैक्टर आ गया। जब इसका हमने फैक्टराइज किया तो मेरा दो फैक्टर आ गया n माइनस 12 और 4n प्लस 53। अब यहां पे ध्यान देना, जैसे n माइनस 12 के इक्वल में मैं 0 रखूं तो n इक्वल टू माइनस 12 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक n की वैल्यू मेरी 12 आ गई। दूसरा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 अगर रखता हूं तो 4n इक्वल टू 53 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और फिर n इक्वल टू माइनस 53 अपॉन में 4। ठीक है, अब n की दो वैल्यू आ गई, क्या क्या, एक तो 12 पॉजिटिव का और एक n माइनस
53/4 नेगेटिव का। तो देखो इसमें यही चीज फाइंड भी करना था कि ऐसे कितने टर्म होंगे जिनको अगर मैं ऐड करूं तो मेरा आंसर 636 आ जाए। तो हम n की ये वैल्यू नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन कि ये फ्रैक्शन में, ट्रम का भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। दूसरा रीजन कि ये निगेटिव भी है और ट्रम का भी निगेटिव भी नहीं हो सकता। तो ये तो भाई हट गया, ये रिजेक्ट कर दिया गया। 12 n की वैल्यू हम यहाँ पे 12 देख रहे हैं, ये पॉजिटिव में है और होल नंबर है, ठीक है। तो n टर्म जो है वो होल नंबर हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 12। मतलब कि इसका इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया 12, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 4। तो चलो अब आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। 4 क्वेश्चन आज अच्छे से सोल्व हो गया। ये चारों क्वेश्चन बड़े बड़े थे काफी। तो बस इसको अच्छे से समझ के भाई इस पे प्रैक्टिस करना होगा। देखो चीजें तो समझ में आ जाएगी, मैं समझाऊंगा तुम्हें लगेगा कि हाँ हर चीजें समझ में आ गई, बट जब तक इस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे 1-2 दिन बाद आधे से ज्यादा चीजें माइंड से निकल जाएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूरी है, जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे मैथ में उतना जल्दी कमांड बनेगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, सारी चीजें समझ में आई हो अच्छे से, तो लाइक कमेंट जरूर करो, शेयर जितना ज्यादा हो सके करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो तुम्हें तुरंत पता चल जाए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 से हम आगे चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। वैसे तो मैं सारे क्वेश्चन एक एक करके समझाते हुए जा रहा हूं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे। वीडियो स्किप मत किया करो, पूरा देखा करो ताकि चीजें समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।